हेलो, गुड आफ्टरनून। सो गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, विंडोज 10 से विंडोज 11 क्यों जाना है, क्या पर्पस है हमारा, हमें क्यों अपग्रेड करना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो एक वो पॉइंट है। दूसरे एक्सक्लूसिव दो पॉइंट हमने लिए हैं इस बार। वो है आरबीआई की रिसेंटली जो एडवाइजरी थी, जो 2025 में अभी रिसेंटली 12 तारीख को जो रिलीज हुई है, उसका डिस्कशन करेंगे। एंड हम लोग उसके अंदर कैसे एक्शन टेकन रिपोर्ट बना सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, तीसरा जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है कैलेंडर रिव्यू। रिसेंटली अभी मैं बहुत सारी बैंकों में अभी विजिट में गया था, तो वहां पे सारी बैंकों में अभी भी कंफ्यूजन है कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी चीज हमें ऐड करनी है, कैसे करनी है, एडवाइजरी अलर्ट का एक्शन टेकन रिपोर्ट कैसे बनाना है, हमें कैलेंडर रिव्यू जो क्वार्टरली करना है उसमें हम लोग क्या करेंगे। तो वो सारे जितने भी पॉइंट है उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और जो हमारा जो मेन पॉइंट है, इट्स विंडोज 10 टू विंडोज 11, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ही अगर ओएस में आपको आगे बढ़ना है तो उसमें लेटेस्ट ओएस में क्यों जाना चाहिए, क्या क्रिटिकल इश्यूज है, कैसे करेंगे, तो ये सारे डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आज का जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं उसमें जो मेजर हमारे तीन टॉपिक है, तीन ही टॉपिक पे हम लोग काम करेंगे, बात करेंगे। इन बिटवीन अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप सब मैसेज बॉक्स में आप डाल दीजिए। कोई पॉइंट भी ऐसा कुछ है आपकी तरफ से कि हमें वेबिनार में वो कवर करना चाहिए तो वो भी आप हमें बता दीजिए। तो उस हिसाब से हम लोग पूरा नेक्स्ट जो भी हमारा वेबिनार होगा उसमें आपके सजेस्टेड टॉपिक को कैसे हम लोग कवर करें वो भी हम लोग वहां पे करेंगे सर। यस। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है, सबको दिख रही है? My screen is visible, sir. Please. Yes, sir.
Yes, it is visible. ओके सो आज टॉपिक थोड़े ज्यादा है और डिस्कशन भी बहुत कुछ करना है, तो हम लोग एज सुन एज पॉसिबल अगले एक एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो पहला टॉपिक था विंडोज 10 to 11। अभी यहाँ पे जितने लोग जुड़े उसमें से कितनी बैंकें हैं जिन्होंने उनका विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेडेशन या माइग्रेशन कर लिया है? उन्होंने कोई बैंक है जिन्होंने 100% सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ सिस्टम है। ये विंडोज 10 इसलिए हम लोग फोकसली डिस्कस कर रहे हैं कि विंडोज 10 अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में एंड ऑफ लाइफ हुआ है, हम लोग वो पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं। पर ऐसे विंडोज सर्वर भी आपके पास होंगे, फायरवॉल रहेंगे, राउटर रहेंगे, उसके बाद मैनेजेबल स्विच, ये सबका एंड ऑफ लाइफ आता है। और वो एंड ऑफ लाइफ यानी क्या, वो भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज एंड ऑफ लाइफ, क्या होता है, उससे हमें क्यों अपग्रेड करना चाहिए खुद को, हमारे यहाँ ऐसे सिक्योरिटी ओएस है, डिवाइसेस है, सबको क्यों अपग्रेड करना चाहिए, तो वो भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो कोई बैंक हमें बता सकती है कि जिन्होंने 100% सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया है? प्लीज सर आप माइक ऑन करके आप बताइए कि कितने लोगों ने ये सारा कर दिया है। सर आप अपने बैंक के साथ नाम देंगे तो अच्छा रहेगा। यस, एसबीपीपी कोऑपरेटिव बैंक हमने कर दिया है सर। कौन सी बैंक सर? आवाज क्लियर से नहीं। एसबीपीपी कोऑपरेटिव बैंक। एसबीपी, ओके। और कोई बैंक है जिसने अपग्रेड किया है पूरे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे सीपीएस या जो आपका बैंकिंग रिलेटेड आपका वर्क हो रहा है वो कहीं पे? यस सर, रवि सर हमने कर दिया है। ओके, सदागत मर्केंटाइल बैंक, आई थिंक सो, बराबर है ना सर? यस सर। और कोई बैंक है जिसने ये इम्प्लीमेंट किया है? सर एक्चुअली हमारे पास पीपल जयगो पीपल कोऑपरेटिव बैंक से बात कर रहे हो। हमारे पास जो इंग्लैंड है ना, उसके अंदर LTSC 1809 है, इसका वैलिडिटी 2029 तक है विंडोज 10 का। विंडोज 10 का सर आपने ऑफिशियली विंडोज 10 की वेबसाइट पे ये कंफर्म किया है सर? यस किया है। विंडोज 10 LTSC होगा ना, तो उसका एंड ऑफ लाइफ सपोर्ट जो है वो 2029 तक है। ओके, और कोई बैंक है जिसने अपग्रेडेशन किया है? इसमें बुकमार्क में है। सो हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं हमारा कि आज का हमारा पर्पस था कि क्यों हमें अपडेट करना है। अभी भी बहुत सारी बैंक है जहाँ पे हम लोग ने देखा है कि 100+ कंप्यूटर सिस्टम है अभी भी विंडोज 10 में चल रहे हैं। ऐसी भी बैंक है जहाँ पे 8.1 आज भी यूज हो रहा है। ऐसी भी बैंक है जहाँ पे ऐसे पुराने सॉफ्टवेयर के लिए विंडोज 7 वहां पे अभी भी चालू है, वो भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो हमें ऐसे जो भी एंड ऑफ लाइफ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस कंप्यूटर में, जिस सर्वर में, उसको पहले तो हमें डिसकंटिन्यू करना है। डिसकंटिन्यू क्यों करना है सर? तो उसके लिए रीजन है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी आपके पास सर्वर्स के एंड ऑफ लाइफ हो गई है, तो वहां पे कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड पैच या अपडेट नहीं आने वाली सर। तो जिससे क्या होगा सर कि अगर आपके पास अपडेट ही नहीं आ रही है, वहां पे वल्नरेबिलिटी नई विंडोज 10 में मिल रही है या पुराने विंडोज 8.1 या 7 में मिल रही है, सर्वर ओएस में मिल रही है, पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सपोर्ट या टेक्निकल सिक्योरिटी अपडेट्स वहां से रिलीज होने बंद हो गए वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। जिससे क्या होगा, आपको वल्नरेबिलिटीज बढ़ेगी। दूसरा सर, अगर आप वीएपी की ऑडिट रेगुलर बेस पे करवाते हो और आपके यहाँ एंड ऑफ लाइफ वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहां पे सर वो नॉट कंप्लाइड आएगा। नॉट कंप्लाइड आएगा तो क्या होगा सर, कभी भी वो पॉइंट कंप्लाइड करना है तो आरबीआई या ऑडिटर का एक ही रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको मैंडेटरी अपग्रेड टू लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम करना पड़ेगा। लेटेस्ट यानी जो अभी एंड ऑफ लाइफ नहीं हुई है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी चल रही है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इम्प्रूव करके अपग्रेड करके करने पड़ेंगे। अभी कितनी बैंकों को हमने, मतलब हम लोग 6-8 महीने से रिमाइंडर, कैलेंडर रिव्यू में, इवन तो मेल हमने किया है बहुत सारी बैंकों में, मोस्टली बैंकों में हमने मेल किया है कि एंड ऑफ लाइफ है, प्लीज प्लान, क्योंकि 6 महीने पहले से प्लान करना पड़ेगा।
बहुत सारी बैंक है जहाँ पे उन्होंने पूरा जो आउटडेटेड उनके पास हार्डवेयर था जिसमें विंडोज 11 अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं था, तो वहां पे उन्होंने कंप्यूटर नए ऑर्डर करके नई ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस सब कुछ सेट किया। इवन तो एसओपी भी उन्होंने इम्प्लीमेंट की है, हार्डनिंग भी किया है। तो दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस कि अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो आप सर आपने विंडोज 10 से 11 तो कर दिया, पर उसमें आपने हार्डनिंग किया, उसमें आपने एज पर योर एसओपी ये सारी चीजें आपने की। और अगर आपने नई पूरा सेटअप नया अभी किया है विंडोज 11 वगैरह, तो उसमें कोई ऐसी वल्नरेबिलिटीज या ऐसा कोई गैप नहीं रहेगा ना जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो वल्नरेबिलिटीज हमारे लिए रिस्क बन गई है। तो ये सारी चीजें भी असेसमेंट करवाना चाहिए। अभी बहुत सारी बैंकें जो .bank.in में माइग्रेशन हो रहे हैं, अब बहुत सारी बैंक यहाँ पे भी जुड़ी होगी जिन्होंने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से लेके सब कुछ उन्होंने नया जो लेटेस्ट डोमेन परचेस किया है उसमें उन्होंने माइग्रेट कर दिया। पर आपने लाइव किया, पर उनका ऑडिट करवाया कि हमने ये नया वेबसाइट लाइव किया है ये नए डोमेन के ऊपर, तो नया सर्वर होगा, सब कुछ आपने नया साइट किया होगा, तो वहां पे कोई वल्नरेबिलिटीज है कि नहीं है, तो आपने चेक करवाया। तो ये आरबीआई का आप देखेंगे तो बिफोर गोइंग लाइव कि आप नए डोमेन में गए तो पूरा सर्वर से लेके सब कुछ नया था, तो आपको वहां पे ये ऑडिट करना मैंडेटरी है कि वल्नरेबिलिटीज कौन सी कहाँ से आई आपको नहीं पता है। तो बहुत सारी बैंकों ने ये प्रैक्टिस की है, हमने भी बहुत सारे ऑडिट ऐसे किए हैं कि जिन्होंने नई डोमेन पे नई वेबसाइट उन्होंने की है। तो सर अगर आप प्रैक्टिस अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किए तो यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो सर कल जाके जब कुछ होगा तो आरबीआई का सर्कुलर में लिखा है कि अगर आप गोइंग लाइव विद एनी चेंजेस, आपने सर्वर चेंज किया है या कोई नया आपने डोमेन चेंज किया है तो इट्स अ चेंज, तो उसका असेसमेंट किया है कि नहीं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं किया है तो सर दिस इज द टाइम, आज आप उसी को काम स्टार्ट करें। देन सर अपने बात करें कि एंड ऑफ लाइफ मींस क्या है, ये सिक्योरिटी अपडेट्स एंड पैच बंद हो जाएंगे। देन टेक्निकल सपोर्ट, अगर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको कुछ ग्लिच है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कुछ कर रहे हैं या वहां पे कुछ ऐसे बग्स आपको मिले, उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो एंड ऑफ लाइफ हो चुका है। देन नए फीचर्स, अभी आप विंडोज 11 के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे नए फीचर्स अभी आ रहे हैं, एआई के अंदर भी बहुत सारी चीजें उन्होंने काम किया। तो वो जो नए फीचर्स है वो एंड ऑफ लाइफ वाली ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी भी आने या ऐसी कोई स्टेबल नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो भी इम्प्रूव या उनका भी सिक्योरिटी पैचेस या अपडेट्स की तरफ से नहीं आने वाला है। तो दैट्स व्हाई हमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भले वो कंप्यूटर का मतलब एंड पॉइंट का है या सर्वर का है, हमें उनको अपडेट करना चाहिए। इवन द डेटाबेस है जो भी आप एंड ऑफ लाइफ वगैरह यूज करते हैं, और इसके लिए आपको एक बार रिव्यू भी करना चाहिए। जो कैलेंडर रिव्यू उसमें हमने एक पॉइंट डाला हुआ है कि आपको रिव्यू करना है एंड ऑफ लाइफ, पहले तो एंड ऑफ सपोर्ट, ईओएल, वो सब हमने दिया हुआ है। तो आपको सारी इन्वेंटरी में चेक करना है कि अभी इस महीने या इस क्वार्टर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम या ये इसका डिसकंटिन्यू हुआ है, तो मेरे यहाँ उसमें से कोई भी डिवाइस या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैच नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो हमने एक्शन लिया है कि नहीं लिया, वो भी अगर वहां पे डिस्कशन करके उसको भी रिव्यू करना चाहिए। देन अपने बात करते हैं कि सिक्योरिटी गैप्स दिखेंगे, तो नो अपडेट्स यानी आपने अभी तो दरवाजा खुला रख दिया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आने वाला। कोई भी चीज अगर बड़े से बड़ा भी कुछ भी ग्लिच है या कोई वल्नरेबिलिटीज मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट को, भले बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया होगा बहुत, पर अगर वो माइक्रोसॉफ्ट अपडेट ही नहीं करेगा तो सर आप कभी भी फिक्स नहीं होगा। गैप फिक्स नहीं होगा यानी कि आपने हैकर दिए दरवाजा खोल के रख दिए। अब बस आपको वही एक वेट करना है कि हैकर कब हमारे नेटवर्क में है, जिससे हमारा ये एंड ऑफ लाइफ वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एक्सप्लॉइट करके वो हमारे नेटवर्क में एंट्री। तो हमें इसीलिए ये सारे सिक्योरिटी जो गैप्स है उसको अभी सर रिसेंटली एक कास्परस्काई का जो रिपोर्ट है उसमें आप देखेंगे तो 53% जनरल यूजर पीसीआर स्टिल रनिंग विंडोज 10, यानी कि ये रिस्क में है। और कॉर्पोरेट की बात करें, जैसे हम लोग प्रोफेशनल है, हम लोग विंडोज भी प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं, होम या डीसी वाला कोई यूज नहीं करे हमारी एक भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें से 59% लोग ऐसा है कि जो
विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, तो सर हमें ये परसेंटेज में नहीं आना है, हमें सिक्योरिटी वाले परसेंटेज में आना है, इतने तो अगर आप लोग है। और सर ये जो कॉर्पोरेट है वो सब लोग फाइनेंस के साथ जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े होंगे हमें नहीं पता है, बट हम तो डायरेक्टली फाइनेंस के साथ जुड़े हैं कि अगर हमारे यहाँ कुछ होता है तो हमें सीधा फाइनेंशियली लॉस होने वाला है। तो आपको ये जो सिक्योरिटी गैप्स है, अगर आपको दरवाजा खुला रखना है तो ठीक है, आप अपडेट मत करो, पर आपको है कि नहीं मुझे तो मेरा ये सिक्योरिटी का दरवाजा है वो बंद ही होना चाहिए, कोई भी अनऑथोराइज पर्सन या ऐसा कोई भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो एंड ऑफ लॉ हो चुकी है उसको अपग्रेड करना चाहिए। अभी ये थोड़े ऐसे अटैक्स है कि जिससे आपके यहाँ इंसिडेंट हो सकता है, जैसे की अटैक्स, रैंसमवेयर अटैक हो सकता है, रिमोट वर्क एक्सक्यूशन होता है, प्रिविलेज एक्सेलेशन हो सकता है, डेटा थेफ्ट भी हो सकता है और बॉटनेट इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि आपने अपडेट नहीं किया है। तो अगर ये सारे आपको रिस्क एक्सेप्ट करने हैं तो दैट इज ओके, पर हाँ हमें ये सारे रिस्क से हमें प्रिवेंट करना है, हमें प्रोटेक्शन करना है, हमें बचना है। तो सर आपको आपके ये सारे जो भी रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए आपको अपडेट करना है। उसके लिए सर आपको अगर बोर्ड में डिस्कशन करना है या कहीं पे भी कुछ भी करना है तो आपको रिव्यू करके उसको करना है। अब थोड़ी हिस्ट्री भी देख लेते हैं कि 2017 में विंडोज एक्सपी में WannaCry हुआ था, देन 2019 में ब्लू किट, 2021 में प्रिंट नाइट में, तो ये सारे विंडोज एक्सपी और 7 के ही ऐसे आफ्टर एंड ऑफ लाइफ जो डिजास्टर बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सिस्टम में ये सब कुछ हुआ था इश्यूज। तो सेम हम ये एग्जाम्पल में नहीं आनी चाहिए, यही अपना ये पर्पस है वेबिनार का कि हम लोग तो इसमें नहीं आने वाले ना, तो हमें क्या करना है, तो अभी भी अगर आपने नहीं किया है तो आपको प्लान करना है कि कैसे करके हम लोग हमारे एंड ऑफ लाइफ जितने भी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेट करके लेटेस्ट जो अभी वर्जन चल रहा है या अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उनको हम लोग अपडेट करें। देन बिजनेस एंड कंप्लायंस इम्पैक्ट क्या आ सकता है सर, अब इसके साथ वो भी बात कर लेते हैं कि रिस्क तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब सर हम लोग बात कर सकते हैं कि फाइनेंशियल लॉस तो पता ही है कि रेपुटेशन लॉस पहले तो सबसे बड़ा, देन पैसा ले जाएगा, फॉरेंसिक ऑडिट, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इसके पीछे लाइन लगेगी सारे कंप्लायंस की। सो सर हमें फाइनेंशियली भी हमें अगर इम्पैक्ट आता है तो हमारे बैंक में अगर आप समझ लीजिए कि 5 लाख का खर्चा करना है, उसके सामने 50 लाख चला जाएगा, तो सर स्मार्ट बैंकर वही कहलाता है कि जो 5 लाख में 50 लाख बचा सके। तो हमें वो चीज ध्यान में रख के ये इम्पैक्ट या रिस्क को कैसे मिटिगेट या रिड्यूस करे वो देखना है। अब रेगुलेटरी की मैं ऑडिट रिस्क की बात करता हूँ कि अगर आपके पास विंडोज 10 है या उससे पुराना वर्जन कोई है तो सर ये पीटी रिपोर्ट में ये पॉइंट आएगा, और पॉइंट आएगा तो इसका सॉल्यूशन या कंप्लायंस एक ही है, या तो वो सिस्टम या कंप्यूटर को आप डिसकंटिन्यू करो या तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस सिस्टम में चालू थी उनको अपग्रेड करके नई लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कभी भी मतलब इसमें आपको फुल्ली कंप्लायंस सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता अगर आप एंड ऑफ लाइफ पहले ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। और ये रिस्क आपके बोर्ड को भी पता होना चाहिए कि ऐसा एंड ऑफ लाइफ वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं जिससे हमारा ये कंप्लायंस नहीं होता। तो कल जाके कुछ होगा तो वो इज द रिस्पॉन्सिबल कि हाँ सर हमें ये अपग्रेड करना है, बोर्ड को हमने बताया था बट ड्यू टू द कॉस्ट, पैसों की वजह से हमारे बोर्ड ने अभी रिजेक्शन किया था कि अभी हमें नहीं करना है। तो रेगुलेटरी एंड ऑडिट रिस्क दोनों है। नॉन कंप्लायंस बहुत सारे जगह अभी बैच मैनेजमेंट की बात आएगी, कंप्लायंस वगैरह की बात आएगी, तो वहां पे हम लोग नॉन कंप्लायंस ही रहेंगे। आरबीआई की एडवाइजरी अलर्ट भी आप देखेंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि आपको एंड ऑफ लाइफ नहीं यूज करना है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई कंप्लायंस कर रही है पीसीआई, डीएसएस या जीडीपीआर, तो वहां पे भी ये है। जीडीपीआर तो ठीक है, अभी डीपीडीपीआर हमें तो एप्लीकेबल हुआ है, तो वो भी एक कि अगर आपका डेटा थेफ्ट हुआ है तो वो हमें सीधा अप्लाई होगा डीपीडीपीआर, तो वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब कंप्लायंस हमारा आरबीआई के इंस्पेक्शन में हम तो फेल हो जाएंगे कि सर हमारा कंप्लायंस नहीं हुआ ड्यू टू द एंड ऑफ लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, हमारे पास फुल्ली कंप्लायंट का सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें
नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आनी चाहिए। तो इस इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए या उसको मिटिगेट करने के लिए हमें अपग्रेड करना चाहिए। हाँ, अब ये विंडोज 11 का थोड़ा हमने अभी से बता दिया है कि ये भी आप अभी से आप तैयारी कर दीजिए कि विंडोज 10 एंड ऑफ लाइफ हो गया, विंडोज 11 भी कब तक क्या होने वाला है और आपको कौन सा वर्जन आप यूज करें, उसके लिए हमने नीचे एक शॉर्टकट बटन आपको दिया हुआ है कि विंडोज की +R आप दबाएंगे, देन आपका टाइप करना है WinVer, WINVER, जिससे क्या होगा कि आपको कभी कौन सा वर्जन आप ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहे हैं वो पता चलेगा और उस बेस पे ये वर्जन में आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि एंड ऑफ लाइफ मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, भले वो विंडोज 11 प्रोफेशनल है, उसका एंड ऑफ लाइफ क्या है। तो अभी से हमें वो भी प्लान करना है कि अगले आने वाले 1-2 साल में हमें क्या अपग्रेड करना। तो ये वो वाले एंड ऑफ लाइफ है कि हमने विंडोज 11 की अभी आपको बता दी। देन लास्ट में एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ, डोंट लीव योर डिजिटल डॉल अनलॉक। कि अगर आपने ही खुला, अगर किसी को दिया दरवाजा और कोई आके कुछ करके जाता है तो ठीक है, आप मतलब उसमें हैकर का भी कोई दोष नहीं है, वो तो हमने ही जानबूझ के रखा था तो वो तो होने ही वाला था। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि हमारे यहाँ सारे रिव्यू होना चाहिए, उस बेस पे हमें काम करना है। तो ये था एंड ऑफ लाइफ वाला पूरा कि क्यों हमें करना चाहिए।